जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुविममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का हम बंधाधिकार पढ़ रहे हैं। कर्मबंध की एक विचित्र व्यवस्था है। सामने वस्तु उपस्थित हो फिर भी कर्मबंध ना हो, वस्तु उपस्थित नहीं हो फिर भी कर्मबंध हो। ऐसी व्यवस्थाएं अवस्थाएं जीव के साथ में देखी जाती है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने जो जीव के राग द्वेषादि रूप परिणाम हैं जिन्हें हम अध्यवसान कहते हैं उनके पर्यायवाची नाम पढ़े थे और समझा था कि जीव जब निश्चय का आश्रय लेता है तभी वह निर्वाण को प्राप्त करता है। निश्चय का आश्रय लेने के लिए उस जीव को व्यवहार रत्नत्रय का आश्रय लेना पड़ता है जो कि निश्चय रत्नत्रय का साधन है। जब वह साधन को प्राप्त करके साध्य की तरफ अपना लक्ष्य बनाता है तभी उसका साधन प्राप्त करना सार्थक कहा जाता है। लेकिन यदि कोई मुनि होकर के मात्र साधन में ही रह जाए तो आचार्य भगवान उन मुनि महाराज के लिए कहते हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वह तो शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है। तुम क्यों व्रत समिति का पालन कर रहे हो? व्रत समिति का पालन करते करते अब बहुत समय हो गया, अब तो अपनी आत्मा में डुबकी लगाओ। क्यों? क्योंकि व्रत समिति का पालन तो एक अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि भी कर सकता है। क्या मतलब? अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि भी बहिरंग से 28 मूल गुणों का पालन कर सकता है, लेकिन फिर भी सम्यक्त्व न होने से उसका वह सारा का सारा जो व्रत नियम का पालन है वह उसके मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं होता। देखिए आज की जो हम कक्षा पढ़ेंगे उनमें 2 गाथाएं उसी अभव्य जीव के बारे में कही गई है। देखें गाथा क्रमांक 291। वद समिधि गोतियो वद समिधि गोतियो शील तवं जिणवरे हि पण्णतम् कुर्वन्तो वि अभवो अन्नानि मिच्छदेठियो। बोलिए वद समिधि गोतियो शील तवं जिणवरे हि सन्नतं कुर्वन्तो वि अभवो अन्नानि मिच्छदेठियो। वद समिधि गोतियो शील तवं जिणवरे हि पण्णतं कुर्वन्तो वि अभवो अन्नानि मिच्छदेठियो। गाथा का अर्थ देखें। वद समिधि गुत्तियो, वद अर्थात व्रत, समिधि अर्थात समिति, गुत्तियो और गुप्ती। व्रत, समिति और गुप्ती। शील तवम शील और तप, जिणवरे ही जिनेन्द्र देव के द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, पण्णतम अर्थात कहा गया है। ये जो व्रत, समिति है, गुप्ती है, शील है, तप है, ये सब चारित्र की अपेक्षा से जिनेन्द्र भगवान ने इनका कथन किया है। लेकिन कुर्वन्तोवि अभवो, कुर्वन्तोवि करता हुआ भी, इन सबका पालन करता हुआ भी, व्रत, समिति, गुप्ती, शील आदि का पालन करता हुआ भी, तपस्या करता हुआ भी, अभवो अर्थात अभव्य जीव अन्नाणी अज्ञानी ही बना रहता है। मिच्छदिट्ठी हो, मिथ्या दृष्टि ही रह जाता है। अर्थात इन सब का पालन करने के बावजूद भी अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, अभव्य जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। इस कारण से उसका इनका पालन करना, इन व्रत आदि का पालन करना भी सार्थक नहीं हो पाता है।
तो आचार्य भगवान उन मुनि महाराज को यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं कि भाई आप तो भव्य हो, आप तो व्रत नियमों का पालन करके निर्विकल्प समाधि में स्थित हो सकते हो। आप जो ये काम कर रहे हो ये तो एक अभव्य जीव भी कर सकता है। तो जब वो अभव्य जीव भी व्रत नियमों का पालन कर रहा है, आप भी व्रत नियमों का पालन कर रहे हो, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? आचार्य भगवान की यहाँ पर समझाने की दृष्टि यही है कि आप तो भव्य हो, मात्र व्रत नियम से ही अपनी आत्मा का कल्याण मत मानो। आत्मा का कल्याण तो शुद्ध निश्चय में आसीन होने पर, उसका आश्रय लेने पर, आत्मा में लीन होने पर, शुद्धोपयोग प्राप्त करने पर होता है। इसलिए अभव्य जीव व्रत नियमों का पालन करते हुए भी हमेशा मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी ही बना रहता है। हम तो भव्य हैं, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो इन व्रत नियमों का पालन करते करते अब और आगे बढ़ें और निर्विकल्प समाधि की भावना रखें। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर ये गाथा दे रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझें। व्रत समिधि गुत्तियो, व्रत अर्थात पांचों पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो 5 पाप कहे गए हैं उनका त्याग करना। अहिंसा, महाव्रत आदि जो 5 प्रकार के महाव्रत कहे गए हैं उनका पालन करना, यह व्रत कहलाता है। समिधि अर्थात समिति, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, जमीन देख करके चलना, उठाने रखने से पहले वस्तुओं को उठाने रखने से पहले जीव रक्षा के लिए वहाँ देखना, पिच्छी लगाना। कहने का तात्पर्य जीव हिंसा का पूरा ध्यान रखना, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, यह समिति कहलाती है। 5 प्रकार की समिति है: ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। गुप्ति, मन वचन काय को वश में रखना। मन से चिंतन भी करें तो बहुत शुभ चिंतन करें, अशुभ चिंतन नहीं। बोलें तो बहुत कम बोलें, काय से प्रवृत्ति बहुत कम चले फिरें। इस तरह से गुप्ति अर्थात योगों को वश में रखना। शील अर्थात अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहना, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना। और तवम अर्थात तपस्या को धारण करना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इन चारित्र का पालन के लिए जिनवरेहि परिणतम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है। कुव्वंतो वि अभवो, अभव्य जीव इनका पालन करता हुआ भी, व्रत नियम संयम जो है शील आदि हैं, इनका पालन करता हुआ भी अण्णाणी अज्ञानी ही हैं। मिच्छ दिट्ठी हो, मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। इनका पालन करते हुए भी उसकी बुद्धि समीचीन नहीं होती, श्रद्धांत समीचीन नहीं होता और वह जीवन भर मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। इस गाथा का भावार्थ देखें। जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तप, इनको करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। वह ज्ञानी नहीं बन पाता, सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, क्योंकि वह अभव्य है। भैया जी, व्रत नियमों का पालन करने पर भी अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही क्यों बना रहता है? वह मिथ्या दृष्टि इसलिए बना रहता है क्योंकि सम्यक तो प्राप्ति कब होती है? जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का या तो क्षय हो या उपशम हो या क्षय उपशम हो। ये तीनों ही उस अभव्य जीव के नहीं हैं, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। अभव्य सिर्फ इस भाव में ही नहीं, हमेशा अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक वह अभव्य मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। वह कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं करेगा, भले ही वह कितने भी व्रत नियम का पालन कर लें। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, अभव्य जीव व्रत नियमों का पालन करके 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। मिथ्या दृष्टि मुनि बन करके 9वें ग्रेवियक तक उत्पन्न होता है, लेकिन उसके सम्यक्त इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अभी 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं किया, इसलिए वह अभी भी मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। भैया जी, व्रत आदि का पालन करने पर भी अभव्य को मोक्ष नहीं होगा? अभव्य जीव को मोक्ष कभी नहीं होगा। अभी जो हमने चर्चा की, जब उसे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो फिर मोक्ष तो कैसे हो सकता है? अब रही बात व्रत आदि का पालन करने की, प्रश्न आपका उचित है। मोक्ष जब भी होगा किसी भी जीव को, जब तक व्रतों का पालन नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। लेकिन व्रत पालन करने वाले प्रत्येक जीव को मोक्ष मिले ये अनिवार्य नहीं। अच्छी तरह से समझें,
जब भी मोक्ष होगा व्रत पालन करने वाले को ही होगा, लेकिन व्रत पालन करने वाले को नियम से मोक्ष हो ये अनिवार्य नहीं, क्योंकि व्रतों का पालन तो अभव्य जीव भी करता है, व्रतों का पालन तो मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है, लेकिन उन व्रतों का पालन करने से उसे कोई लाभ नहीं होता, वह मोक्ष प्राप्ति में कोई निमित्त नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसने अभी 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा ही नहीं किया, उसमें भेद विज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ। इस कारण से वो कितने भी व्रतों का पालन कर लें, कितने भी उत्कृष्ट तप तप लें, तो भी उसे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, तो मोक्ष तो कैसे होगा, अर्थात नहीं हो सकता। भैया जी, व्रतों के पालन से अभव्य को कुछ तो लाभ तो होता होगा। हाँ, उसे मोक्ष का लाभ तो नहीं होता, लेकिन सांसारिक सुख का लाभ तो होता ही है। उसके परिणाम शुभ रहते हैं। परिणाम शुभ रहने से तात्पर्य है कषाय मंद रहती है, वह किसी जीव का बुरा नहीं सोचता, तभी तो व्रत नियम का पालन कर रहा है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, बहिरंग में हम पहचान नहीं कर सकते कि वो मुनि महाराज सच्चे हैं कि झूठे हैं। हम तो 28 मूल गुण देख करके उनको नमोस्तु करते हैं, लेकिन अभव्य जीव भी 28 मूल गुणों का बहुत अच्छे से पालन करता है। व्रतों का पालन करने से, कषायों में मंदता होने से वह पुण्य का बंध करता है, तभी तो 12वें स्वर्ग तक पहुंचा है, तभी तो संसार की सुख सुविधाएं सारी सामग्री उसे प्राप्त होती है। तो उसे लाभ तो होगा, लेकिन वह लाभ आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं होगा, वह लाभ मात्र संसार में ही भटकाने वाला होगा। सांसारिक सुख उसे प्राप्त होंगे और उन्हीं सुखों में वह अभव्य जीव उलझा रहता है। गाथा क्रमांक 291 का पद्यानुवाद। भाई अभव्य व्रत क्यों न सदा निभाले, लेते भले ही तप संयम गीत गाले, औ गुप्तिया समितिया करशील पाले, पाते न बोध द्रगवे न बने उजाले। कह रहे हैं आचार्य श्री यहाँ पर, अभव्य जीव चाहे कितने ही व्रतों को क्यों न निभा ले, चाहे व्रत संयम के कितने भी गीत क्यों न गा ले, गुप्तियाँ समितियाँ, आपकी पुस्तक में पद्यानुवाद में 3री चरण में कल लिखा हुआ है, कल का कोई अर्थ नहीं बैठ रहा यहाँ पर, हो सकता है मिसप्रिंट हो, उसे आप कर लीजिए। अर्थात गुप्तियाँ समितियों का पालन करके भले ही कितना भी शील पाल ले, लेकिन सम्यक बोध द्रग, द्रग मतलब सम्यक दर्शन, बोध अर्थात ज्ञान को वह जीव प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात अभव्य होने के कारण से वह सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता है। अभव्य जीव, वहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, अभव्य जीव कितने भी श्रुत का खूब ज्ञान शास्त्रों का कर ले, व्रत नियम का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है, वही बात आचार्य श्री अगली गाथा में बता रहे हैं। देखें, मोक्षम असदहंतो, मोक्षम असदहंतो, अभवीय सत्तो दुजो अधीयज, अभवीय सत्तो दुजो अधीयज, पाठोण करेदि गुणम, पाठोण करेदि गुणम, असद्हन्तस्णाणं तु, असद्यहन्तस्णाणं तु। बोलिए, मोक्षम असद्हन्तो अभवीय सत्तो दुजो अधीयज, पाठोण करेदि गुणम, असद्हन्तस्णाणं तु। मोक्षम असद्हन्तो अभवीय सत्तो दुजो अधीयज, पाठोण करेदि गुणम, असद्हन्तस्णाणं तु। वह अभव्य जीव जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा, व्रत नियम समितियों का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही क्यों बना रहता है, उस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान यहाँ दे रहे हैं। देखें गाथा का अर्थ, मोक्षम असद्हन्तो, मोक्षम अर्थात मोक्ष का, असद्हन्तो श्रद्धा नहीं करता। उस अभव्य जीव को अभी इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि मोक्ष क्या है, उसे अभी इस बात का ही परिज्ञान नहीं है कि मैं इन व्रत नियमों का पालन क्यों कर रहा हूँ, इनके पालन से मेरा कल्याण होगा या मेरी आत्मा का कल्याण होगा। वो तो मात्र ख्याति लाभ पूजा के लिए मुनि बन गया,
28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, लेकिन ख्याति लाभ, पूजा, सांसारिक सुख सुविधाएं, इन सब की प्राप्ति की उसकी वांछा है। इस कारण से आचार्य भगवान कह रहे हैं वह सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, अज्ञानी ही बना रहता है। आचार्य श्री कह रहे हैं मोक्षम असद्धहंतो, अर्थात मोक्ष का श्रद्धान नहीं करता। अभव्य सत्तो अर्थात अभव्य जीव, जो अधियज्ञ, वह जो कुछ भी अधियज्ञ अर्थात पढ़ता है, जो कुछ भी शास्त्रों को पढ़ता है, पाठो न करेदि गुणम, उसका उन शास्त्रों को आप पढ़ना, पाठ मतलब पढ़ना, न मतलब नहीं, करेदि करता है, गुणम अर्थात गुणकारी, लाभ, उन शास्त्रों का पढ़ना उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं है, कोई लाभकारी नहीं है। क्यों नहीं है? असद्धहन्तस्य नाणम तु, असद्धहन्तस्य अर्थात श्रद्धा नहीं होने के कारण से। किस पर? नाणम अर्थात ज्ञान पर। उसे ज्ञान का श्रद्धान नहीं है, समीचीन ज्ञान का श्रद्धान ही नहीं है, तो फिर उसका शास्त्र पढ़ना क्या काम का? वह उसका शास्त्र पढ़ना निरर्थक कहा गया है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वह अभव्य जीव व्रत नियमों का कितना भी पालन कर लें, खूब शास्त्रों को पढ़ लें, लेकिन ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं होने के कारण से वह मोक्ष के प्रति श्रद्धा नहीं करता, उसको आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है, मेरा लक्ष्य क्या है, जब उसे यही नहीं मालूम तो फिर वह जीव अज्ञानी ही बना रहता है। संसार में लोक व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है, कोई व्यक्ति यदि अपनी लक्ष्य विहीन जिंदगी जीता है तो उसका जिंदगी जीना व्यर्थ कहा जाता है। अभव्य जीव मूल गुणों का पालन कर रहा है, व्रत नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों कर रहे हो, तो उनका उत्तर या तो सांसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति रूप रहेगा या फिर रहेगा नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तो शास्त्रों में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ। वह अपने आत्मस्वरूप को उन्होंने नहीं पहचाना, शुद्ध आत्मा की क्या अनुभूति है उस ज्ञान से वे रहित हैं। वास्तविकता में सात तत्व, जीव अजीव क्या है, मैं कौन हूँ, इन सब का ज्ञान नहीं होने के कारण से, इन सब का श्रद्धा नहीं होने के कारण से वो जो कुछ भी पढ़ते हैं, कितना भी शास्त्रों का पाठ कर लें, कितना भी उनको खूब श्लोक याद हो जाए, लेकिन वो सब उनके लिए लाभकारी नहीं होते हैं। सबसे बड़ा कारण क्योंकि ज्ञान का उनके श्रद्धा नहीं है, मोक्ष का उनके श्रद्धा नहीं है। इस गाथा का भावार्थ देखें, जो अभव्य जीव है वह शास्त्र तो पढ़ता है किंतु मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं करता, तो ज्ञान का श्रद्धान न करने वाले उस अभव्य जीव का शास्त्रों का पाठ करना कोई काम नहीं करता है, अर्थात कोई लाभ नहीं करता, किसी काम का नहीं होता, निरर्थक रहता है। भैया जी, इतना पढ़ने पर भी अभव्य भव्य नहीं हो सकता क्या? सबसे पहले तो हम यह विचार करें अभव्य जीव कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं। कर्म का उदय किन जीवों पर पड़ता है? 5 प्रकार के भाव आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। कर्मों के उपशम होने पर जो भाव बने वे औपशमिक, कर्मों के क्षय होने पर जो भाव बने वे क्षायिक, कर्मों के क्षयोपशम होने पर जो भाव बने वे क्षयोपशमिक, कर्म के उदय में जो भाव बने वे कहलाए औदैक। पारिणाम विभाव किसे कहते हैं? जो न उपशम से, न क्षय से, न क्षयोपशम से और न उदय से, जो स्वभाव से जो होता है वह कहलाता है पारिणामिक भाव। अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इतना पढ़ने पर भी क्या अभव्य भव्य नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूँ इतना क्या, इससे अनंत गुना पढ़ ले तो भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उस अभव्य को भव्य बना दे। क्यों नहीं है? क्योंकि वह उसका पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का मतलब स्वभाव, इट्स द नेचर, ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जिस तरह शास्त्रों में उदाहरण दिया, ठर्रा मूंग होता है, मूंग की फली आती है, उसमें कभी कभी ऐसे मूंग आ जाते हैं, हम उसको कितना भी सिझो लें, कितना भी गर्म पानी में पकाने की कोशिश कर लें, वो नहीं पकेंगे, मतलब नहीं पकेंगे। ये उस मूंग का स्वभाव है। इसमें हम ये सोचें कि उस किसान की कोई गलती रही, पानी कम मिला उस मूंग को, या कोई धूप छाया कम मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस ठर्रा मूंग का ऐसा ही स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार अभव्य जीव का ऐसा ही स्वभाव है कि वह कभी भव्य नहीं हो सकता। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कोई कर्म नहीं है, ये पारिणामिक भाव है। इसलिए चाहे वो कितना भी पढ़ ले तो भी वह अभव्य भव्य नहीं हो सकता। भैया जी,
अभव्य जीव को अधिक से अधिक कितना ज्ञान हो सकता है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है अभव्य जीव को 11 अंगों तक का ज्ञान हो सकता है। द्वादशांग अपने यहाँ पर कहे हैं शुद्ध ज्ञान के भेद के अंतर्गत, द्वादशांग, आचारांग, सूत्रकृतांग आदि। अभव्य जीव यदि पाठ करने बैठे, ज्ञान करने बैठे, तो 11 अंग तक का उसे ज्ञान हो सकता है। लेकिन विचार करें, 11 अंग का ज्ञान होने के बावजूद भी वह अभव्य ही बना रहा। उसका वह पाठ करना, उसका वह शास्त्रों का ज्ञान करना कोई लाभकारी नहीं है। क्यों लाभकारी नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण आचार्य महाराज ने यहाँ लिखा, नाणम असद्ध हंतस्य। ज्ञान के प्रति उसका श्रद्धान ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मोक्ष के प्रति वह श्रद्धान ही नहीं करता। उसे संसार में ही सुख नजर आता है। वो तो ऐसा सोचता है यदि मैं मोक्ष पद को प्राप्त कर लूँगा तो वहाँ बैठा बैठा करूँगा क्या। इस तरह की परिणति या इस तरह के विचार वहाँ उस अज्ञानी जीव के होते हैं। इस कारण से इन सब शास्त्रों को 11 अंग का ज्ञान और पाठ करने के बावजूद भी वह ज्ञानी नहीं बन पाता, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। भैया जी, अभव्य जीव ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण वह अभव्य बना? आपने अभी जो हमने पहले उत्तर दिया वो ध्यान से नहीं सुना। उसी उत्तर में आपका प्रश्न का उत्तर समाहित है। हमने अभी आपको बताया कि अभव्य जीव ने ऐसा कोई से भी पाप नहीं किया कि जिसकी वजह से वो अभव्य बना। यह तो उसका पारिणामिक भाव है, ये तो उसका स्वभाव है। जैसे मैंने ठर्रा मूंग का उदाहरण दिया, ऐसे संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसके जैसा स्वभाव है वह स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए अभव्य जीव का कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। इस कारण से वो हमेशा से अभव्य है और अनंत काल तक अभव्य ही रहेगा। भैया जी, हम भव्य हैं या अभव्य? भव्य जीव की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो, जिसमें रत्नत्रय धारण करके मोक्ष जाने की योग्यता हो, वह भव्य जीव कहलाता है। अभव्य की परिभाषा, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता ना हो, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ना हो, वह अभव्य कहलाता है। आपने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि कौन भव्य है कौन अभव्य है इसका जो निर्णय है ये हम नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी भी जीव के कैसे परिणाम है, कैसे उसके साथ में पारिणामिक भाव है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा था, इस पंचम काल में भी, 21वीं सदी में भी, जब इतना भीषण काल चल रहा हो और कोई अपना मन धर्म ध्यान में लगाए, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करे, शास्त्रों को पढ़े, तो हम उसे भव्य कह सकते हैं। देखिए स्पष्ट बात समझें, हम उसे भव्य कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं, निर्णय इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ तो आचार्य भगवान ने लिख दिया, व्रत समितियों का निरतिचार पालन करता हुआ जीव भी अभव्य हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम भव्य ही हों। फिर भी हमें क्या समझना चाहिए? हमें अपने आप को भव्य मानना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम अपने आप को मानेंगे नहीं तो तद्रूप क्रियाएं कैसे करेंगे? यदि हम अपने आप को अभव्य मान लेंगे तो फिर अभव्य मान लेंगे तो हम तो यही सोचेंगे कि जब हम अभव्य हैं तो हम क्यों धर्म में श्रद्धान करें, क्यों हम व्रत नियमों का पालन करें, क्यों हम मंदिर जाएं, क्यों हम श्रावक के मूल गुणों का पालन करें, क्यों हम मुनियों को आहार दें। यदि हम ऐसा मान लेंगे कि हम अभव्य हैं तो फिर हमारी परिणति, हमारी क्रियाएं, हमारी यह मनुष्य पर्याय व्यर्थ निकल जाएगी। हमें तो यही मान करके सारे व्रतों का, सारे संकल्पों का, नियमों का पालन करना चाहिए कि हम भव्य हैं, आज नहीं तो कल हमें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। जब इस तरह का संकल्प हमारा स्वयं का होगा तो हम निश्चित रूप से भव्य ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हम निर्णय नहीं दे सकते कि कौन भव्य है कौन अभव्य है। हमें अपने आप को भव्य मान करके सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहिए, व्रत नियमों का पालन करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारी यह मनुष्य पर्याय सार्थक हो। गाथा क्रमांक 292 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। एकादशांग श्रुतिपा न स्वमे रुचि है, श्रद्धान मोक्ष सुख का जिसको नहीं है।
ऐसा अभव्य जन का श्रुत पाठ होता। हे राम राम रटता दिन रात तोता। देखो आचार्य श्री कितने अच्छे शब्द लिख रहे हैं। अभव्य जीव पूरे 11 अंग का पाठ कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, लेकिन स्वयं में अर्थात आत्मा में रुचि नहीं होने के कारण से, मोक्ष का श्रद्धा नहीं होने के कारण से वह अभव्य जीव पाठ तो करता है, लेकिन कैसे करता है? उस तोते की रीत से करता है। जो तोता दिन रात राम राम तो रटता है, लेकिन उसे राम का अर्थ नहीं पता। वो यह इसलिए नहीं रटता कि ये राम भगवान का नाम है इसलिए मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ, उसको तो बस रटा दिया इसलिए वो रट रहा है। ठीक ऐसे ही अभव्य जीव की परिणति होती है। वह सिर्फ शास्त्रों में पढ़ लिया या सांसारिक सुख वांछा प्राप्त करना है इसलिए व्रत नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन उसे अभी भेद विज्ञान नहीं है। हम क्या करें? हम भेद विज्ञान जागृत करें, व्रत नियमों का पालन बहुत अच्छी तरह से आत्मा के कल्याण को लेकर के करें, सांसारिक वांछाओं से दूर हट के करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा उन व्रतों का पालन करना सार्थक होगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।